हेलो नमस्कार दोस्तों, हम आज से फिर से लाए हैं मॉडल सेट, जिसका जो है मैट्रिक में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो बोर्ड ने जारी किया है आपका मॉडल सेट का जो क्वेश्चन, उसको हम लेकर के आए हैं आज फिर से। तो क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है क्वेश्चन कि हिंदी चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते हैं, तो वह क्या कहे जाते हैं। तो हिंदी चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी है उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। उनको हम फ्रांसीसी नहीं कहते हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है आपका कि रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट एक्ट जो है वह पारित हुआ है, वह कब पारित हुआ है। तो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ है तो वह आपका 1919 ईस्वी में हुआ। वह कब हुआ है? तो 1919 ईस्वी में। वह आपका 1919 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि समाप्त कर दी थी, यानी त्याग दिया था। तो वह जो है आपका इसका आंसर जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइट की उपाधि त्याग दिए थे। अगला आपका क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका रही है। तो जर्मनी के जो एकीकरण है इसकी भूमिका, यानी जर्मनी को एकत्रित करने में, जर्मनी को आगे युद्ध में लाने के लिए, जर्मनी को मतलब एक राष्ट्र बनाने में सबसे ज़्यादा भूमिका है वह है बिस्मार्क की। सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी है? तो बिस्मार्क की भूमिका है। अगला आपका क्वेश्चन जो है कह रहा है कि आर्य समाज, कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की जो स्थापना है वह है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किया, न कि स्वामी विवेकानंद। लोग इसे समझ बढ़िया से अच्छे से समझ करके आंसर देंगे, नहीं तो गलती भी हो सकता है स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद में। अगला जो है आपका क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो वह जो है आपका लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। यह जो हुआ था तो लाहौर अधिवेशन 1929 का हुआ था। कब हुआ था? 1929 का। तारीख आप लोग याद रखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। तो भारत में सूती वस्त्र का प्रथम मिल खोली गई थी कलकत्ता में। कहाँ खोली गई थी? कलकत्ता। उसके बाद बॉम्बे मिल खोली गई थी। कहाँ खोली थी? बॉम्बे मिल खोली थी। अगला जो है आपका क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष जो कौन थे भाई, तो आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। अगला आपका क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वह जॉर्ज बुश थे। कौन थे? जॉर्ज बुश। अगला आपका क्वेश्चन हो गया कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री पद पर बैठाया। तो विक्टर इमैनुअल जो था वह किसको प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया। तो वह जो है काउंट काबूर को। किसको? काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह नीति, यानी रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया। तो इस
क्वेश्चन का आंसर जो है आपका बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति क्या है? नई आर्थिक नीति, इसको शॉर्ट फॉर्म में NEP कहा जाता है। क्या कहा जाता है? NEP। तो यह कब लागू हुआ था? तो यह जो है 1929 को लागू हुआ। 1921 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1921, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन स्टेट यूटरी कमीशन, इंडियन स्टेट यूटरी कमीशन का अन्य नाम, यानी उसका दूसरा नाम पूछ रहा है। तो उसका जो दूसरा नाम है तो आपका हो जाएगा दूसरा नाम साइमन कमीशन। क्या है? साइमन कमीशन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? यानी महात्मा गांधी जी ने एक पत्रिका का संपादन किए थे। वह पत्रिका का नाम जो है वह क्या है? वही पूछ रहा था। इस पत्रिका का नाम है यंग इंडिया। क्या है? उन्होंने यंग इंडिया का स्थापना किए थे, संपादन किए थे। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग जो है वह सफ़ेद पन्ने पर, कैसा पन्ने पर? सफ़ेद पन्ने पर सबसे पहले बाइबल पुस्तक को छापा था। कौन सा पुस्तक? बाइबल पुस्तक को गुटेनबर्ग ने छापा था सबसे पहले। अगला आपका क्वेश्चन है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में मिलता है? तो अशोक का जो अभिलेख है वह ब्राह्मणी लिपि से पता चलता है। वह ब्राह्मणी लिपि में इनका परिचय मिलता है, यानी ब्राह्मणी जो लिपि है उससे अशोक का अभिलेख यानी शिलालेख से मिलती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो बंगाल विभाजन जो है वह आपका 1911 ईस्वी को वापस लिया गया है। कब? 1911 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका क्वेश्चन है कि रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? दासत्व का मतलब होता है जैसे कि कोई मालिक है, उसके अंडर कोई दासी है, यानी उसका नौकर है। तो यह जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई खेत का जमींदार होता है और उसका नौकर जो होता है वह खेत में फसल लगाता है और मालिक को देता है, यानी वह दासत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दासत्व। तो रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? तो रूस में जो है दासत्व 1861 को समाप्त किया गया। कब समाप्त किया गया? 1861 को। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? यानी किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो वह जो है आपका द्वितीय सम्मेलन में, यानी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्ताव हुआ, यानी वहाँ पर एक नियम आई कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा, यानी उस दिन छुट्टी रहेगी मजदूरों के लिए, यानी अवकाश दिवस के रूप में मनाया गया। यानी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 1 मई को यह घोषणा हुई थी। अगला आपका क्वेश्चन है हो ची मिन्ह की सरकार थी, यानी हो ची मिन्ह जो थी वह सरकार थी कहाँ की थी? तो हो ची मिन्ह जो है वह वियतनाम के सरकार थी। कहाँ के थी? वियतनाम के। तो यह क्वेश्चन में इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि वियतनाम में किस जगह? दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, पूर्वी वियतनाम, पश्चिमी वियतनाम। तो यह जो है आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम। कौन सा आंसर होगा? दक्षिणी वियतनाम। यहीं पर वहाँ उनका जन्म हुआ था और यह कम्युनिस्ट पार्टी यानी लिबरल पार्टी का
इनका सरकार था। अगला आपका क्वेश्चन है कि वार एंड पीस क्या है, वार एंड पीस किसने लिखी? यानी वार एंड पीस एक पुस्तक है, इसकी लेखक कौन है? तो इसकी लेखक जो है टॉल्स्टाय है। कौन है? टॉल्स्टाय। यानी वार एंड पीस के लेखक कौन है? टॉल्स्टाय, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? कौन सा क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का जो विघटन है वह है 1991। कब है? 1991। कब है? 1991। अगला जो है आपका क्वेश्चन है अगला आपका क्वेश्चन है पटना का अजीमाबाद नाम किसने दिया? यानी पटना के नाम को बदलकर अजीमाबाद किसने रखा? तो यह जो है मुगल बादशाह अजीज उस शान ने क्या कहा? पटना को अजीमाबाद के नाम से पुकारा, यानी अजीमाबाद नाम दिया। तो अगला आपका क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र जो नगर है यह इसकी स्थापना जो हुई वह कौन किया था? अजात शत्रु ने। कौन किया था? अजात शत्रु ने। और अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? यानी भारत में राष्ट्रीय आय की जो आंकड़ा है वह कौन सी संस्था बताती है? तो वह आपका जो संस्था है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन नंबर ए कैंसर हो जाएगा। यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है आपको राष्ट्रीय आय की आंकड़ा देती है। अगला जो क्वेश्चन है कि योजना आयोग की गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का जो गठन है वह कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन जो है वह आपका 15 मार्च 1950 को हुआ। कब हुआ? 15 मार्च 1950, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, उससे हमको मोटिवेशन मिलेगी ताकि और अच्छा कंटेंट हम आपको कंटेंट दे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगले दिन हम फिर से एक वीडियो लाएंगे और पर डे हम वीडियो लाते रहेंगे। बोर्ड के लिए ज़रूरी क्वेश्चन हम देते रहेंगे।